ਖੇਡਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੈਡਲ ਦੀ लाइन दे विच लगणगे तां बुरी संगत तो या ड्रग्स तो बचाव होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार कमाल का काम कर रही है। क्लस्टर स्तर पर 1000 खेल नर्सरियां स्थापित की जा रही हैं। पहले चरण में 250 खेल नर्सरियां खोली गई हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के तहत खिलाड़ियों को 88 करोड़ रुपए मिले हैं। हमारे मानयोग सीएम साहब है भगवंत मान जी, उन्होंने बहुत अच्छे और अलग उपराले किए हैं। सरकार ने बहुत वधिया करे जी। हुण खेडां वतना पंजाब दियां जिहड़ा सीएम साहब ने अपने चलाया जी, वो बहुत वधिया जी। छोटे लेवल तो मतलब बच्चों लिए बहुत वधिया जी। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 19 खिलाड़ियों को 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले पंजाब के 58 खिलाड़ियों को 29.25 करोड़ रुपए दिए गए। 11 दिग्गज खिलाड़ियों को डीएसपी और पीसीएस की नौकरी दी गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बनाए हुए ध्रुव हेलीकॉप्टरों से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के फ्लीट्स को दोबारा ग्राउंड कर दिया गया है। जी हां, ये 2 साल में दूसरी बार है जब लगातार होते दुर्घटनाओं के कारण HAL के बनाए गए ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के फ्लीट को ग्राउंड किया गया है। ये फैसला उस दुर्घटना के मद्देनजर हुआ जब 5 जनवरी 2025 को भारतीय कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर पोरबंदर एयरपोर्ट के करीब क्रैश हो गया और इसमें 3 लोगों की जान चली गई। दरअसल ALH की फ्लीट लगातार कहीं न कहीं दुर्घटना का सामना कर रही है। साल 2024 की बात करें तो 2 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स का एक ALH विमान बाढ़ के दौरान इंजन फेल के कारण उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। क्रू की जान बच गई। हालांकि 2 सितंबर 2024 को जब कोस्ट गार्ड का ये ALH हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो इसमें 2 लोगों की जान चली गई, जिसमें से एक क्रू मेंबर अभी भी लापता है। वहीं 4 मई 2023 की बात करें तो भारतीय सेना का ALH रुद्र हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर में क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट्स और एक टेक्नीशियन की मौत हुई। मार्च 11 2023 की बात करें तो नौसेना का ALH ध्रुव मार्क 3 उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि अचानक से हेलीकॉप्टर में पावर लॉस हो गया था। पोरबंदर की घटना के मद्देनजर ही भारतीय कोस्ट गार्ड्स, नौसेना और दूसरे ऑपरेटर्स ने फिर से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के इस फ्लीट को ग्राउंड करने का फैसला किया है। ALH से जुड़े जांच में ये मामला सामने आया है कि कई बार इस हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया और कई बार हाइड्रोलिक्स और कंट्रोल रॉड को इसकी हादसों के लिए जिम्मेदार पाया गया। हालांकि HAL के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से जुड़े हुए तमाम खामियों को दूर किया जा सके। इसके लिए HAL ने कई तरह के कंपोनेंट को अपग्रेड किया है जिससे कि खतरे को खत्म किया जा सके। इसके अलावा ALH हेलीकॉप्टर्स की सेफ्टी ऑडिट्स को बढ़ाया गया है जिससे तमाम तकनीकी खामियों को पहचाना जा सके। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल है मेंटेनेंस और ऑपरेशन के दौरान का, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का किया गया है। हालांकि फरवरी 2023 से लेकर अब तक ये दूसरी बार है जब ALH के फ्लीट्स को ग्राउंड कर दिया गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड 16 ALH यूनिट्स को ऑपरेट करता है और वो ऐसे 15 और हेलीकॉप्टर्स को लेने की तैयारी में है। हालांकि इससे जुड़े हुए मामलों की जांच में और पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस तरह के हादसों पर चिंता जताई थी। ALH भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बेहद अहम हेलीकॉप्टर है। इसने तकरीबन अब तक 3,75,000 के घंटे की उड़ान 2 दशकों में भर लिया है। इसमें सर्च रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के कई तरह की खूबियां हैं जिसके कारण इस ALH हेलीकॉप्टर को हर तरह के सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं। हालांकि लगातार इस तरह के हादसों ने चिंताएं बढ़ाई हैं और जिसके वजह से दोबारा ALH के फ्लीट को ग्राउंड किया गया है। अब इससे जुड़े हुए एक्सपर्ट्स इसकी दोबारा जांच करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर खामियों को दूर क्यों नहीं किया जा पा रहा और इन तमाम दुर्घटनाओं के पीछे क्या खामियां हेलीकॉप्टर में पकड़ी जाती हैं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।